नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। किस तरह से हमने प्री दिवाली और दिवाली के बाद जिस तरह की दिल्ली में खास तौर से पोल्यूशन के बाद विभत्स कंडीशन हुई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को, खास तौर से एल्डरली लोगों को किस तरह से सांस की और कई सारी शारीरिक बीमारियों से जूझना पड़ा, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और किस तरह से पोल्यूशन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई गई, किस तरह से उसके कॉजेस के बारे में, अपनी नाकामियों के बारे में किस तरह से गलत बयानबाजी की गई, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। दिवाली और उसके बाद की बात करें तो दिल्ली में एक नया तरह का करप्शन का इजाद हुआ। भारत के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ और एक नया तरह का करप्शन हुआ। जी हाँ, मॉनिटरिंग स्टेशन घोटाला। दिल्ली के जो मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस ट्रेंड बताते हैं, डेटा बताते हैं कि किस तरह से PM 2.5, PM 10 जो हानिकारक कंटेंट्स हवा में मौजूद होते हैं, कंपोनेंट्स जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उनकी मात्रा कितनी है, और ओवरऑल AQI जिससे कि पोल्यूशन का लेवल सेट होता है, उसमें भी दिल्ली की नई रेखा गुप्ता जी की सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। दिवाली की रात की हम बात करें तो मेजर प्रिंट आउटलेट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में टोटल 39 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से मात्र 9 को छोड़कर सभी मॉनिटरिंग स्टेशन ब्लैकआउट में चले गए थे या बंद हो गए थे। ब्लैकआउट मतलब 1 घंटे से लेकर 9 घंटे तक इन स्टेशंस का डेटा एकदम स्विच ऑफ था, कोई भी रीडिंग्स इन डेटा की शो नहीं कर रही थी। और 39 मॉनिटरिंग स्टेशन में से मात्र 9 मॉनिटरिंग स्टेशन थे जो कॉन्टिन्यूस डेटा शो कर रहे थे। इसके बावजूद दिल्ली की जो स्थिति पैदा हुई पोल्यूशन के बाद से, वो अति गंभीर का विषय रही। सारे प्रिंट आउटलेट्स ने, सभी इंटरनेशनल नेशनल मीडिया ने किस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को बताया, रेखा गुप्ता जी की सरकार की नाकामियों को किस तरह सबके सामने उजागर किया। सर्वप्रथम तो जो विंटर का जो एक्शन प्लान था, दिवाली के कुछ चंद दिनों पहले विंटर एक्शन प्लान सरकार ने लाया, वो भी मीडिया के दबाव में लाया, ऑपोजिशन के दबाव में लाया। जब बार बार रेखा गुप्ता जी की सरकार से पूछा गया कि आपका विंटर एक्शन प्लान क्या है, आपका नेक्स्ट लेआउट प्लान क्या है, किस तरह से पोल्यूशन को कर्ब करेगी सरकार, तब आनन फानन में एक तरह का विंटर एक्शन प्लान लाया गया और वो भी अधूरा लाया गया। प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करें अरविंद केजरीवाल के समय, तो यह सितंबर महीने में विंटर एक्शन प्लान अधिकारियों के साथ चर्चा करके इम्प्लीमेंटेशन में ले आया जाता था। अब दिवाली, जो कि सर्वविदित था कि दिवाली में पोल्यूशन अपने पीक पर होता है, उसके आसपास एक विंटर एक्शन प्लान लाया गया और वो भी अधूरा लाया गया। दिल्ली सरकार ने पहले ही हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे, 13 हॉटस्पॉट जहां पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिस तरह के भवान इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, आनंद विहार, इस तरह के 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे। उन हॉटस्पॉट के लिए अलग से निगरानी और अलग से आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, स्प्रिंकलर्स को लेकर, मॉनिटरिंग स्टेशन को लेकर वगैरह वगैरह। लेकिन ये 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग से प्लान भी विंटर एक्शन प्लान में मिसिंग था। उसके बाद दिल्ली की ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी ने और उनके नेताओं ने दिखाया कि किस तरीके से मॉनिटरिंग स्टेशन के मुंह पर स्मॉग गन से छिड़काव हो रहा है, उसके ऊपर पानी छिड़काव हो रहा है, उसके आसपास पानी का छिड़काव हो रहा है, ताकि मॉनिटरिंग स्टेशन एक अलग तरह का डेटा दे। लेकिन जब आप प्रिंसिपली डेटा के साथ भी फज करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो लोगों के साथ ये डायरेक्ट उनके सेहत के साथ खिलवाड़ है। कायदे से अगर पुलिस व्यवस्था इंडिपेंडेंट होती दिल्ली की, और सरकार के ऊपर तो एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि किस तरीके से सरकार ने जो बुनियादी हक है लोगों का, उसके साथ छेड़छाड़ की है। दूसरा शगुफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया कि पंजाब के किसानों के द्वारा लगातार पराली जलाई जा रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है, जिससे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। इस बात से डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि पोल्यूशन का एक कारण स्टबल बर्निंग भी है। लेकिन क्या पंजाब, जिसका दिल्ली के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं हुआ है,
हरियाणा के थ्रू दिल्ली में पहले अगर स्टबल बर्निंग की बात करें तो उसका पोल्यूशन पहुंचता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा का नाम मिस कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी इस परिस्थिति को देखें तो पोल्यूशन संपूर्ण नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ना कि दिल्ली की, ना कि पंजाब की, ना कि हरियाणा की, ना कि उत्तर प्रदेश की। अगर पंजाब में पराली जलाने से पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा होता, इसका मतलब पोल्यूशन या AQI का जो लेवल है वो काफ़ी सीवियर होना चाहिए था। लेकिन अगर हम AQI की बात करें तो दिवाली के दिन या दिवाली के बाद भी जो पंजाब का एवरेज AQI देखा गया वो 200 के आसपास देखा गया। इवन हरियाणा का भी इसके आसपास था। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल दिवाली और उसके बाद में 400, कहीं कहीं तो 450 तक पहुंचा गया और एवरेज AQI 350 के ऊपर लगातार बना रहा। तो जहाँ पर पराली जलाई जा रही है वहाँ का AQI 200 या 200 के नीचे है, लेकिन जिस पराली से सैकड़ों किलोमीटर दूर अगर दिल्ली में वो हिट हो रहा है तो 350 या उसके ऊपर AQI बना हुआ है। एक और आंकड़ों से समझने का प्रयास करते हैं कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कितनी सच्चाई है और कितना वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं दिल्ली के पोल्यूशन में। ये हमारे पास CPCB और PPCB की रिपोर्ट है, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसके अनुसार पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं थी 2021 की हम बात करें तो वो 71,000 के आसपास थी और 2024 की हम बात करें तो वो घटकर 10,909 रह गई हैं। 70.25% का इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम दूसरा IARI की भी इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, केंद्र सरकार के अंतर्गत बात करते हैं, जो स्टबल बर्निंग की जो घटनाएं हैं आसपास के राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2303 हुआ करती थी, वो 2024 में 1406 हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में जो 3900 के आसपास की घटनाएं थी वो बढ़कर 6142 हो गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 12,500 से बढ़ के 16,360 हो गई हैं। तो उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो 1775 से बढ़कर 2,772 हो चुकी हैं। लगभग अगर हम एवरेज भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों की बात करें तो वहाँ पर जो बढ़त दर्ज की गई है 30% से लेकर 56% तक दर्ज की गई है। एक और चीज़ IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसके द्वारा हम बात करें तो अक्टूबर 12 से लेकर अक्टूबर 21 तक जो स्टबल बर्निंग, पराली जलाने की घटनाएं जो होती हैं उसके अनुसार उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के पॉल्यूशन में 0.92% होता है। ये IITM की एक रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। लगभग 1% के आसपास का पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली में वो पराली जलाने की घटनाओं से होता है। 99% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के खुद के मानकों, खुद के कारकों के द्वारा होता है। और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की जो खुद की एजेंसियां हैं उनके द्वारा आंकड़ों से भी ये समझा जा सकता है कि दिल्ली सरकार को पोल्यूशन पे अगर काम करना है तो खुद के कारकों पर भी काम करना पड़ेगा और सारे राज्य सरकारों को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। अगर हम जो भारत की विश्व गुरु की छवि लेकर चलना चाहते हैं तो उसमें राजधानी और ख़ास तौर से एक बहुत बड़े बेल्ट का नॉर्थ इंडियन बेल्ट पे पोल्यूशन जैसी बेसिक चीज़ों पे कंट्रोल लाना तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे देशों में नहीं था, चाइना में था, रशिया में था, और किस तरह से उन्होंने काम करके इस पे एक अपनी पकड़ स्थापित की, किस तरह से इन सभी कारकों पर काम करके एक प्लान लेकर आए और अब चाइना में और रशिया में इस प्लान पर एक हद तक काबू पाया गया। पोल्यूशन और उससे होने वाली दिक्कतों को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को सीरियस लेना चाहिए और साथ में बैठकर अब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक से
हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।